एक विचार ही कह सकते हैं, इतना बहुत बड़ा ज्ञानी तो नहीं हूँ। एक मन में ख़्याल आया आज हमारे समाज को लेके, जो हमारे समाज की आज सबसे बड़ी समस्या है उसको लेके कि रखूँ विचार, शायद सही हो मेरा विचार। वो तो बहुत ज्ञानी लोग पड़े हैं देश में, वो देखेंगे कि मेरा विचार सही है या नहीं है। आज मैं पत्रकारिता क्षेत्र में भी कुछ समय से काम किया हूँ और हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे समाज में आज सबसे बड़ी एक समस्या बनी हुई है अपराध। हम पत्रकारिता के क्षेत्र से भी जुड़े हैं, जो नहीं जुड़े हैं इस क्षेत्र से वो देख रहे हैं कि सुबह से आप अखबार उठाते हैं, कोई न्यूज़ चैनल देखते हैं, छोटे बड़े अपराधों से या घटनाओं से अखबार हो, न्यूज़ चैनल्स हों, भरे रहते हैं। आजकल तो बहुत छोटी-छोटी घटनाओं को बड़े न्यूज़ चैनल उतना तवज्जो भी नहीं देते हैं, उनको जगह भी नहीं दे पाते हैं। एक दिन में इतने हो जाते हैं अपराध या छोटी-मोटी घटनाएँ, चुट-पुट की मारपीट और गाली-गलौज, इस तरीके की छोटी घटनाओं को तो कोई अब उतना माइंड भी नहीं करने लगा है। और सबसे ज़्यादा समस्या है महिला सुरक्षा से संबंधित अपराध, महिलाओं के खिलाफ़ जो अपराध हो रहे हैं, समाज में जो गंभीर अपराध हो रहे हैं, और तो उन पे कोई भी सरकार, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, अपन इस पे हमारा कोई मत नहीं है, आज तक अंकुश नहीं लगा पाई है। चाहे वो कि प्रदेश स्तर पे हो, चाहे राष्ट्र स्तर पे हो, और कभी कोई ख़त्म भी नहीं। जब तक समाज है तो अपराध पूरी तरह से तो अंकुश कभी भी कोई भी नहीं लगा पाएगा। इसीलिए किसी को इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, कम किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से समाप्त कभी शायद संभव नहीं है, क्योंकि आदमी हैं, गुस्सा है, चीज़ें हैं, प्रवृत्तियाँ हैं, तो अपराध तो होते रहते हैं। लेकिन कम कैसे किया जाए, इस पे ज़रूर विचार किया जा सकता है, और उसके लिए मेरे मन में एक विचार था, तो जो मैं आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ। क्या होता है कि अपराध समाज से होता है और समाज में होता है, और समाज ही उसको बचा सकता है और उसको कम कर सकता है। कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी पुलिस विभाग उसको पूरी तरह से कभी ख़त्म नहीं कर सकता। जब अपराध हो जाता है, जब गवर्नमेंट के या पुलिस के संज्ञान में आता है, तब उस पे कार्रवाई होती है, या एक आध केस में पहले पता चल जाता है तो उसे रोक दिया जाता है, लेकिन पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पाता है। लेकिन जहाँ अपराध हो रहा है, जिस समाज में अपराध हो रहा है, यदि वो समाज ही उस अपराध को रोकने पे आ जाए, तो मैं यकीनन कह सकता हूँ कि अपराध 50% से कम हो जाएंगे। उसके लिए एक विचार ये है कि जहाँ जिस समाज में अपराध हो रहा है, उसी समाज में अपराध रोकने वाले भी यदि हो जाएं कुछ लोग, तो अपराध उस हद तक होगा ही नहीं, और उस पे होने के पहले ही अंकुश लगाया जा सकता है। उसके लिए चाहे कोई गवर्नमेंट हो, पुलिस विभाग हो, और उसके लिए सामुदायिक पुलिसिंग या जैसे ग्राम रक्षा समितियां वगैरह पहले भी बनती आई हैं, इस पे किसी भी गवर्नमेंट को ज़रूर ध्यान देना चाहिए। यदि हम मान लीजिए कोई गांव है, फॉर एग्ज़ाम्पल यदि कोई गांव है और हम वहाँ कोई 10 लड़के ऐसे तैयार कर दें जो अपने समाज के लिए काम करते हों, पुलिस के लिए काम करते हों, और वहाँ पे मौजूद हों, तो यदि गांव में कोई छोटी-मोटी घटना भी होती है, तो वहाँ तक पुलिस नहीं पहुँच पा रही है और कोई नहीं पहुँच पा रहा है बाहरी व्यक्ति, लेकिन वहाँ पे उस समाज के 10 लोग तो हैं जो पुलिस के बंदे हैं या कोई भी है, तो उनसे जल्दी उस मामले में कोई नहीं पहुँच पाएगा, और वो भले कोई कार्रवाई ना करें, लेकिन वहाँ पर पहुँच जाएंगे तो उसके नज़र तो बना सकते हैं और पुलिस को सूचना देकर उसको रोका जा सकता है। आज तक बहुत सारी रक्षा समितियाँ बनाई भी गई हैं। एक रक्षा समिति का मैं खुद भी सदस्य रहा हूँ, और उस समय हमारे यहाँ एक पुलिस अधिकारी थे जिनके सहयोग से हमने वो रक्षा समिति बनाई थी, और उनका बहुत अच्छा सहयोग रहा, और उसका समाज में भी इतना अच्छा रिस्पॉन्स रहा कि हम लोगों ने 6 या 7 महीने करीब रक्षा समिति चलाई थी। 6 या 7 महीने में हमारे गांव में न रात के कोई घूम रहा है, न रात के कोई अननेसेसरी कोई बाहरी व्यक्ति आ पा रहा था। कहीं पे भी सार्वजनिक स्थान पे कोई जुआ, गांजा, दारू, नशा कुछ नहीं होता था।
और पूरी तरह से समाज का भी एक समय के बाद सहयोग मिलना चालू हो जाता है कि आप अच्छा कर रहे हैं और आप रोक रहे हैं तो गलत के लिए नहीं रोक रहे हैं। और बहन बेटियां भी बिल्कुल पूरी तरह से कोई ऐसा गलत व्यक्ति नहीं घूम पा रहा था तो बिल्कुल सिक्योरली जब जहाँ आता जाता रहे आदमी कर सकता है। तो इस पे यदि ऐसी कमेटियाँ और ऐसे कुछ समूह बना दिए जाएं, क्या है कि देखिए समस्या यहाँ पर है कि देश इतना बड़ा है, प्रदेश इतने बड़े-बड़े हैं, इतनी ज़्यादा पुलिस व्यवस्था नहीं है। हमारे ही क्षेत्र में जो थाना है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 जो भी पुलिस वाले होंगे, मेरे को एग्ज़ैक्ट कोई संख्या नहीं पता है। उसमें 18 से 20 गाँव, इतना बड़ा शहरी क्षेत्र, मतलब जहाँ 30 से 40 हज़ार आबादी हो और वहाँ 40 से 50 पुलिस वाले, मतलब लगभग 800 व्यक्ति पर एक पुलिस वाला। कहाँ तक वो दौड़ते रहेंगे? क्या वो सोएंगे नहीं? क्या खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं? उसके बावजूद भी बहुत मेहनत करते हैं। और प्रशासन भी उसके स्तर पर, कोई भी गवर्नमेंट हो उसके स्तर पर बहुत काम करती है, इतने सारे पैसे लगते हैं, सब कुछ लगता है, लेकिन उस हिसाब से कारगर क्यों नहीं हो पा रहा है। लेकिन यदि हम समुदाय में भी 10 लड़के ऐसे खड़े कर दें और तो बहुत ज़्यादा इस पर अंकुश लगाया जा सकता है। और क्या है, समुदाय से लड़के तो खड़े किए जाते हैं, लेकिन आज तक ये चीज़ें उतने लंबे समय तक कारगर नहीं हुई। 1 साल, 6 महीने, 1.5 साल चली, क्यों इससे आगे नहीं चल पाती हैं? उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि समाज से लड़के तो आ जाते हैं। हमारे देश में बेरोज़गारी बहुत है, बहुत सारे युवा घर पे बैठे हैं, नशा कर रहे हैं, मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं और कुछ अच्छे काम नहीं है उनके पास। तो वो समाज के लिए करना तो बहुत चाह रहे हैं, बहुत उनके मन में विचार भी चल रहे हैं, सब कुछ सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन खाली जेब इंसान को कुछ नहीं करा सकती है। तो गवर्नमेंट को इसके तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि यदि हम वो 10 लड़कों की टीम बनाते हैं तो ज़्यादा कुछ नहीं तो उन्हें 4,000 5,000 रुपये महीने कुछ ऐसा भत्ता या सैलरी के रूप में भी दिया जाए, भले उन्हें कोई नियुक्ति न दी जाए, जिससे उनका एटलीस्ट कुछ तो जीवन यापन चलता रहे। मैं यकीनन कहता हूँ कि पूरे हर समाज से, देश के हर गांव से आपको 10 नहीं 20 लड़के ऐसे मिल जाएंगे जो हमारे समाज के लिए खड़े होंगे। और यदि हर समाज में हर जगह, मान लीजिए यदि यहाँ से कोई 2 पुलिस वाले भी निकल रहे हैं और इस लाइन में 10 गांव हैं, हर गांव में उनके 10-10 लड़के हैं, तो वो 2 पुलिस वाले नहीं निकले, 102 पुलिस वाले निकले हैं। क्योंकि उन्हें पता है ना कि हर 2 किलो भारत में लगभग हर 2 से 4 किलोमीटर में एक गाँव है। और यदि वो 20 किलोमीटर की यात्रा में जा रहा है तो वहाँ रास्ते में 8 से 10 गाँव पड़ेंगे, तो मतलब 70 से 80 लड़के पुलिस के। आदमी अपराध करेगा कहाँ? आदमी अपराध करेगा कहाँ? समाज से ही तो अपराधी आते हैं। जब उसे पता है कि यहाँ पुलिस के 10 बंदे हैं तो वो उगेगा ज़रूर, लेकिन उगने के पहले ही डूब जाएगा। चाहे वो कुछ अपने मन में ख्याल भी ला रहा है। भाई पुलिस से लोग बच सकते हैं, समाज से तो उतना जल्दी नहीं बच पाते हैं। और उन्हें पता है कि इनमें से कोई बात यदि वहाँ तक पहुँचा दी गई या पुलिस तक पहुँच गई, मेरे ऊपर कुछ भी करने के पहले ही कार्रवाई हो जाएगी। तो मैं ये नहीं कहता कि पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, पुलिस को भी एक बहुत बड़ा सहयोग मिल जाएगा। और देखिए इतना सारा पैसा बर्बाद करने के बाद हम कुछ भी हो जाता है तो फलाने पुलिस को गाली देते हैं, मंत्रियों को गाली देते हैं, इनको गाली देते हैं, उनको गाली देते हैं, उससे कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला है। भाई ऐसा नहीं कि कोई कोशिश नहीं कर रहा है, सभी लोग कर रहे हैं कोशिश, गवर्नमेंट भी करती हैं, पुलिस प्रशासन भी करता है, सभी नेता भी करते हैं, लेकिन उस पे सबसे बड़ा योगदान समाज का ही रहेगा और समाज को ही उस पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा। और लेकिन क्या है, खाली पेट नहीं कुछ हो पाता है। तो यदि गवर्नमेंट इस पे विचार करे तो मुझे लगता है, यकीन है और 100% यकीन है, क्योंकि हम भी खुद भी उसका हिस्सा एक बार रह चुके हैं। और एक बहुत अच्छे पुलिस अधिकारी के कारण हम लोगों को इतना अच्छा सहयोग मिला कि उनसे एक भरोसा रहता था कि यदि हम उनको किसी चीज़ के बारे में अवगत कराते थे, देन एंड देयर पुलिस आ जाती थी, तत्काल पुलिस आती थी। और लोगों में एक दहशत का माहौल हो गया था कि ये लड़के यदि चाहेंगे तो आधा घंटे 10 मिनट में पुलिस बुलवा देंगे और हम यहाँ कुछ गलत नहीं कर पाएंगे। तो समाज इतना जल्दी हम लोगों ने 6 से 7 महीने में ही बहुत शांति कर दी थी, अभी भी है, ऐसा नहीं है। और लेकिन यदि ऐसा कर दिया जाए तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल, इतना नहीं कि समझ लीजिए 50% से भी ज़्यादा कंट्रोल आ जाएगा और समाज में एक बहुत
ए, पहली बात तो युवाओं को भी अच्छे क्षेत्र में काम करने का मौका मिलेगा, महीने में एक आध बार उनके अच्छे अधिकारियों के साथ पुलिस प्रशासन, पुलिस की कार्य प्रवृत्ति को समझने का एक अच्छा मौका मिलेगा और पता चलेगा कि अच्छे तरीके से भी आप कैसे काम कर सकते हैं। समाज में जो लोग गलत काम करते हैं उनका क्या असर हो सकता है और अच्छे खासे नियम कानून बने हुए हैं, लेकिन फिर भी वो इतने कारगर नहीं हो पाते हैं क्योंकि समाज से ही निकलते हैं अपराधी भी और समाज को ही गंदा करते हैं। तो यदि मैं कहता हूँ 4 से 5,000 रुपये देकर भी 10 लड़कों की एक टीम खड़ी की जाती तो 10 लड़के एक पुलिस वाले की तनख्वाह पे मिल जाएंगे। पुलिस इतनी ज़्यादा भर्तियाँ भी नहीं है, वैसे भी ऑलरेडी पुलिस की बहुत कमी है सभी प्रदेशों में और मेरे हिसाब से लगभग कमी है। मेरे पास कोई ऐसा विधिवत आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन यदि 10 लड़के हर समाज से खड़े कर दिए जाएँ तो यकीनन मानता हूँ कि बहुत जल्दी अंकुश लगाया जा सकता है और पूरे देश में हर जगह पे अंकुश लगाया जा सकता है, क्योंकि भारत में लगभग आज 6.5 से 7 लाख गांव हैं और यदि इतने सारे युवा हमारे साथ खड़े हो जाएं और प्रशासन के साथ खड़े रहें तो किसी की मजाल नहीं है कि समाज में कुछ भी गलत कर पाए और समाज में कुछ। हाँ, ये है कि जब कुछ गलत हो जाता है तो विरोध प्रदर्शन फलाना ये सब कुछ करने के लिए 100 नहीं 1000 तुरंत हाजिर हो जाएंगे एक दूसरे को कोसने के लिए, गवर्नमेंट को कोसने के लिए, पुलिस प्रशासन को कोसने के लिए, नारेबाजी करने के लिए। लेकिन लोग ये नहीं सोचते हैं कि शायद हम कभी किसी दिन एक दिन के लिए समाज के साथ भी खड़े हों। तो ज़रूर, लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते कि समाज में कोई भी नहीं है जो समाज के लिए नहीं खड़ा होना चाहता। बस ये है कि जो हैं तो कहीं न कहीं पेट के कारण या कह सकते हैं कि आर्थिक स्थिति के कारण बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाते हैं। जेब से कोई खर्च करके बहुत लंबे समय तक कहाँ चल पाएगा। दूसरी बात, जेब से खर्च करने के लिए भी जेब में होना चाहिए। बहुत सारे युवाओं के पास उतना भी नहीं होता है और हमारे साथ भी जो हमारी टीम थी वो इसी कारण से सब बेचारे, कोई यहाँ काम करने चला गया, कोई वहाँ काम करने चला गया, क्योंकि उन्होंने 6 महीने अपनी निःशुल्क सेवाएँ दी, लेकिन कहीं से 2 पैसे की इनकम नहीं होने के कारण घर की ज़िम्मेदारियाँ हैं, समस्त चीज़ें हैं। यदि गवर्नमेंट मुफ्त तो इतना लंबे समय तक चल नहीं पाता है, लेकिन यदि कुछ थोड़ी बहुत भी उनको सहायता दे के लोगों को साथ में रखना चाहे तो मैं यकीनन कह सकता हूँ कि बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा और इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि हम लोग खुद भी इस क्षेत्र में काम कर चुके हैं। और लोगों के समाज का पुलिस के प्रति भी एक अच्छा विश्वास जमता है इससे। लोगों को लगता है क्या है कि हम जो लोग डायरेक्टली पुलिस के पास छोटी-छोटी चीज़ों में नहीं जा पाते हैं, वो अपने समाज के यदि 10 लड़के हैं तो उनसे कह देते हैं, वो उनकी बात उस तरीके से पहुँचाते हैं, लोगों का डर ख़त्म होता है, सबसे बड़ी चीज़। तो छोटे-छोटी भी चीज़ों पे बहुत आसानी से रोक लगाई जा सकती है। यहाँ से निकले पुलिस वाले और हड़का के कि ऐसा दोबारा मत करना, लीजिए चीज़ें वहीं पे समाप्त हो जाती हैं, बड़ी चीज़ें बनने से रुक जाती हैं। तो मेरा यही विचार था आज मित्र दिवस के अवसर पे, क्योंकि हमारा समाज गंदा हो तो उस समाज का तो हिस्सा हम भी हैं कहीं न कहीं। अ, हमें भी बुरा लगता है, भले हम अकेले तो नहीं रोक पाएँगे, लेकिन हाँ, यदि 10 लोग साथ में आ गए तो यकीनन समाप्त भले ना कर पाएँ लेकिन रोक ज़रूर ले जाएँगे, ये गारंटी है हमारी। और हमने एक बार एक बहुत अच्छे पुलिस अधिकारी के सहयोग से हमने अपने समाज को साफ करने की कोशिश की थी और किया भी था। उसके कई सारे हमारे वीडियोज़, फ़ोटोज़ हमारे टीम के लोगों के फ़ेसबुक वगैरह में आज भी उपलब्ध हैं। जो चाहें तो देख सकते हैं कि हम लोगों ने बहुत कम समय में बहुत सारा काम किया था। बहुत सारी दुर्घटनाएँ होती थी, उनमें पुलिस के साथ जाके रेस्क्यू भी किया बहुत लोगों के। भगवान ने जान बचाने का सौभाग्य दिया, दुर्घटनाओं में वहाँ पे भी पहुँचे और जो हमसे बन पड़ा हम लोगों ने किया है। और ऐसे हज़ारों युवा हैं हमारे देश में जो समाज के लिए बिल्कुल बहुत कुछ करना चाह रहे हैं। बैठ के मोबाइल चलाना हर किसी को नहीं अच्छा लगता है और बस ये है कि जब तक कोई ढंग का काम नहीं तो बेचारे वही कर रहे हैं, मजबूरी है उनकी। और अपने काम के साथ ही लोग समाज का भी सहयोग कर पाते हैं, लेकिन ये होता है कि यदि उनको 2 पैसे भी मिलेगा तो घर वाले और सब फैमिली भी सपोर्ट करती है, यहाँ से 2 रुपए भी इनकम भी है तुम्हारी। तो मेरे हिसाब से शायद मेरा विचार अच्छा हो, आप सभी लोग इसको यदि
अच्छा लगे तो सुने ज़रूर। जय हिंद, धन्यवाद। मित्र दिवस की आप सभी को वापस से हार्दिक शुभकामनाएँ।